रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध छिड़ा और इस युद्ध का खामियाजा हर तबके को जो है भुगतना पड़ा है। भारत के जो लोग हैं वो बहुत बुरी तरह से इससे प्रभावित हुए। ख़ास तौर पे जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उन पर काफ़ी असर हुआ है। छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे बच्चे गए हुए थे। बहुत सारे लोगों की वापसी हुई। अब वापसी के बाद जो सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों के सामने है या उनके अभिभावकों के सामने है वो ये कि वो आगे अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करें। भारत सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई अब तक दिशा निर्देश नहीं आया है और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी अब तक कोई पहल नहीं हो पाई है। सरकार से बातचीत हुई, बातचीत से लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका है। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे की किसी तरह से मदद हो, कहीं पे जो है उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए और सरकार अगर चाहे तो खुद भी जो है अपने खर्चे पर या फिर दूसरे जो है नियमों में संशोधन करवा के पढ़ाई पूरी करवा सकती है। ऐसे कई राज्यों की तरफ से पहल की जा रही है। इसमें उदाहरण के तौर पर बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। उनकी तरफ से कुछ लेटर्स, कुछ पत्र जो है केंद्र सरकार को लिखा गया है और उस पर अमल भी शुरू हो चुका है, ऐसा अभिभावकों की तरफ से कहा जा रहा है। उसके कुछ पत्र भी इनके पास हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर के चर्चा हो रही है। चर्चा स्वाभाविक भी है, जब सैकड़ों बच्चे प्रभावित हैं और सवाल उनके भविष्य को लेकर के है तो चिंता स्वाभाविक है। चिंतन और मंथन के बीच आज मेरे साथ जो है बातचीत करने के लिए इसी विषय पर अभिभावक भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ के भीतर में, और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं अब तो शायद यूक्रेन जाने की स्थिति में नहीं हैं। जी, अभी बच्चों के भविष्य के संबंध में काफ़ी संशय वाली स्थिति है। हम लोग की रातों की नींद हराम हो गई है अभिभावक होने के नाते, क्योंकि बच्चों के पीछे हमने बहुत खर्च भी किया है और भविष्य उनका आगे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक डर सा बना रहता है कि भविष्य इनका ख़राब ना हो जाए, हमने कहीं यूक्रेन भेज के गलत तो नहीं कर दिया। क्योंकि सरकार जो है यूक्रेन से बच्चों को वापस तो ले आई ऑपरेशन गंगा के तरफ, लेकिन मेरे को लगता है उसके बाद गवर्नमेंट ये समझ रही है कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। और जहाँ तक मैं राज्य सरकार की बात करूँ तो राज्य सरकार तो किसी ओपन फोरम में उन बच्चों के संबंध में कुछ बात ही नहीं करती। यहाँ तक कि हमारे अभिभावक और बच्चे लोगों ने 2-3 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखें जिसमें यूक्रेन से बच्चे जो वापस आए हैं उनको भारत के ही मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया जाए। एक हमारी ये मांग थी और दूसरी हम ये चाह रहे थे, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई बहुत कुछ प्रयोग पे आधारित रहती है, प्रैक्टिकल पे और प्रैक्टिस पे आधारित होती है। केवल पुस्तकी ज्ञान से नहीं पढ़ाई हो सकती। तो जब तक इनकी पढ़ाई का निर्णय नहीं हो जाता, अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक राज्य के ही मेडिकल कॉलेज में उनको अस्थायी प्रवेश देके उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस की सुविधा दी जाए। ऐसा किया जा सकता है, संभव है? ये बिल्कुल किया जा सकता है। और उदाहरण के तौर पे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने रिसेंटली किया है। वहाँ पे अलग अलग साल के बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पे अलग अलग साल में प्रवेश और क्लिनिकल प्रैक्टिस की सुविधा दी गई। उसका पत्र भी हमारे पास मौजूद है कि कैसे कैसे बच्चों को अकोमोडेट किया गया। और भी दूसरे राज्य हैं जो ये सुविधा दे रहे हैं, जैसे तेलंगाना दे रहा है, उड़ीसा में नवीन पटनायक जी ने ये लेटर जारी किया है देने का। तो बहुत सारे स्टेट ये काम कर रहे हैं और यही अपेक्षा हमें छत्तीसगढ़ सरकार से भी है, जो कि अभी तक नहीं हुई है। क्या हाल है सर? बिल्कुल सर, आज का हाल तो बच्चों के कारण बहुत टेंस है और टेंस विगत जब ऑपरेशन गंगा चला तो हम लोग बहुत ही, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट के जो डिसीजन हुए उस पर हम लोग बहुत उत्साहित थे कि चलो हमारे बच्चों को कम से कम बार प्रोन एरिया से उन्होंने इवैक्यूएट किया, क्योंकि इतना पॉजिटिवली बहुत कम सरकार करती है। और इस पॉजिटिवली में अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे निराशा फैलती गई, क्योंकि बच्चों की करियर हमने देखा कि जैसा सर हमारे बात किए काफ़ी प्रभावित होगी। अभी बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं, जैसा सर बोले कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, बच्चे अलग अलग सेमेस्टर में हैं सर। अब हमारे बच्चे को ऐसी हुआ कि आगे नदी है पीछे खाई है। ऐसे भी नहीं है कि फर्स्ट ईयर में हम दोबारा नीट दिला दें तो समय भी बचेगा। कोई 4-4 साल पढ़ाई कर रहे हैं, अब अगर उसको आप कुछ भी नहीं देंगे तो उसकी समय की सबसे बड़ी बर्बादी तो समय की भी है, बहुत बड़ी बर्बादी। फाइनेंशियल लॉस तो है ही उसके साथ साथ है। और ये बहुत ईजी काम है सर, ऐसा ये नहीं है कि
ये हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर डिमांड कर रहे हैं। हम केवल पढ़ाई का हक मांग रहे हैं। राइट टू एजुकेशन हर नागरिक की होती है। हम भी वही चीज़ मांग कर रहे हैं कि हमको पढ़ने की अनुमति दीजिए। आपकी सारी क्राइटेरिया हम पूरी करेंगे। फाइनेंशियली हम उतने काबिल ज़रूर नहीं हैं, लेकिन बीच का कुछ रास्ता निकालिए कि हम उसको कर सकें। बट बच्चे को पढ़ाई को कंटिन्यू करवाइए। और हालात तो सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन में बच्चे जा नहीं सकते, तो यहाँ ये बहुत एक मानवता के नाते भी। दूसरी बात, एक बच्चे एक रिसोर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं से ऐसे नहीं है कि गली से आए हैं। ये लोग 3 साल 4 साल 2 साल सब मेडिकल अच्छे पढ़ाई करके आए हैं। आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें भी जो क्राइटेरिया आपकी होगी वो सारे फुलफिल करें, तभी उनको रजिस्ट्रेशन दीजिए। लेकिन हालात खास करके सरकार की तरफ से भी सही दिशा निर्देश नहीं आने का बच्चों में बहुत ज़्यादा निरस्ता है कि क्या होगी। जो भी डिसीजन लेना है ले लें, ताकि पेरेंट्स या बच्चे आगे के कुछ प्लान तो कर सकें। हमको मालूम ही नहीं है कि क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मुलाकात हुई, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात हुई। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर कम से कम आप लोग हमको अस्थायी तौर पे बच्चों को पढ़ाई को कंटिन्यू करें। जहाँ 100 बच्चे पढ़ रहे हैं वो 102 बच्चे पढ़ लेंगे। कोई कान जो साउंड है वो सभी बच्चे सुन लेंगे सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल की बात हुई है तो बच्चे जैसे नर्स काम कर रहे हैं, बच्चे यहाँ जाके प्रैक्टिकल कुछ तो सीखें। आपने कुछ भी, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हम इस पे एक्शन लेंगे, लेकिन बड़ा घोर निराशा के साथ करना पड़ता है कि सर कई बार मुलाकात होने के बाद भी इस पर सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई है। कैसे हैं सर? ठीक है हम लोग। ये तो हमारा जो टेंशन का काम है 24 तारीख से, जिस दिन से यूक्रेन और रशिया का वार शुरू हुआ है उस दिन से जो कंडीशन था आज भी वही कंडीशन है। बच्चे लोग जिस दिन आए उस दिन हम लोग को तो खुशी महसूस हुआ। एक युद्ध की चिंता से मुक्त हुए तो दूसरी चिंता, अब दूसरा युद्ध का जो है चिंता शुरू हो गया है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, वो डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, उनका जो साल का पढ़ाई है वो कैसे होगा। कुल मिला के टेंशन ही टेंशन है। हर वक्त यही बात जो है। हाँ, हर वक्त यही बात होता है। घर में भी बच्चे से पूछते हैं कि आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है, बोलता है ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है। फिर देखते हैं तो कभी उस टाइप से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। वहाँ तो अभी ऐसे हालात भी नहीं है कि वहाँ से कुछ हालात भी नहीं है। यूक्रेन भेजने का तो हालात है ही नहीं है। युद्ध बंद हो जाएगा उसके बाद भी वहाँ इस प्रकार से भूखमरी या आर्थिक तंगी आएगी कि हमारे बच्चे जाके वहाँ ठीक ठाक रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये भी मुश्किल काम है। तो कुल मिलाकर के अभी हमारा जो भविष्य है वो हमारे पूरे परिवार का भविष्य कुल मिला के अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। अभी अभिभावकों से बातचीत हो रही है, अब बच्चों से भी बातचीत करें, उनसे बेहतर समझें अभी उधर स्थिति क्या है। कोई बातचीत होती है उधर यूक्रेन में? किसी से कोई संपर्क है? सिर्फ मेरे जो फ्लैट ऑनर हैं उनसे संपर्क है मेरा, और किसी से नहीं है। तो और कॉलेज में संपर्क है बस। अच्छा, तो क्या बताते हैं उधर? अब वो खुद परेशान हैं। अब उनका हालात तो हमसे ज़्यादा वो जानते हैं, उनका हालात हमसे भी बदतर है। तो अब रहन सहन उनका नष्ट हो गया है, तो क्या ही बोलेंगे, वो बोलने के काबिल ही नहीं है। अभी इधर उधर अस्त व्यस्त है सब। तो और कॉलेज बस हमारा पढ़ाई चल रहा है, बस उसमें है। क्योंकि कुछ टीचर अपना शेल्टर में रह के पढ़ा रहे हैं, कुछ जो आर्मी वाले हैं आर्मी में ज्वाइन कर लिए हैं, और कुछ पोलैंड मतलब चले के वहाँ से पढ़ाई करा रहे हैं। और बाकी जो लोग बाहर हैं, आप लोग जैसे यहाँ पे हैं, तो आप लोग की पढ़ाई? मेरी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है अभी। तो कभी जैसे वहाँ अलार्म बजता है तो टीचर छोड़ के चले जाता है, तो बीच में रुक जाती है मेरी पढ़ाई। तो मुझे खुद पढ़ना पड़ता है। अब मैं सिर्फ किताबी ज्ञान कब तक ले सकता हूँ? और क्या है, मैं 4th ईयर में हूँ, तो मुझे क्लिनिकल की भी ज़रूरत है। तो बस मैं सरकार से यही मांग है, चाहे वो केंद्र सरकार करे चाहे हमारा राज्य सरकार करे, कम से कम जब तक केंद्र हमको एडमिशन नहीं देता इंडिया में, तब तक राज्य सरकार हमको अस्थायी रूप से क्लिनिकल, और मेरे जो जूनियर्स हैं जो 1st से लेके 3rd ईयर तक हैं, उनको कॉलेज में एडमिशन देता अस्थायी रूप से, ताकि जब तक केंद्र सरकार हमको पूरा एडमिशन नहीं दे सकते तब तक। अभी फ़िलहाल भविष्य क्या देख रहे हैं? मैं तो अपना भविष्य उज्जवल ही सोचूंगा, और सरकार से भी मुझे भरोसा है कि हमारी सरकार ये सब हमारे लिए करेगी। अब अपना भविष्य कोई अंधकार में तो नहीं देखना चाहेगा। मैं अपना भविष्य उज्जवल ही देखता हूँ, और मैं करूँगा।
अगर नहीं करेंगे तो मैं कुछ और करूँगा, लेकिन मेरा पहला सपना है डॉक्टर बनना, जो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा, चाहे कैसे भी हो। और एक बात ये कि जो बात अभी कह रहे थे कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं कहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो वो फ़ीस आप पे नहीं कर सकते हैं। और यूक्रेन में ये संभव है, वहाँ पे आप लोन भी लेकर के पढ़ाई कर लेंगे, यहाँ पे तो लोन लेने के बाद भी पता नहीं कब तक वो चुकाते रहेंगे। हाँ, ये स्थिति तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ की चलो सरकारी कॉलेज की तो बात अलग है, क्योंकि हम खुद क्वालिफाइड हैं। सरकारी कॉलेज में हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन हम मान लो मैं क्वालिफाइड हूँ और मैं प्राइवेट में अप्रोच लगाऊँ तो यहाँ की फ़ीस 1 करोड़ है, जो कि मेरे पिताश्री नहीं भर सकते इसको। इसलिए उन्होंने मुझे विदेश का ऑप्शन दिया और वहाँ फ़ीस कम है, तो वो आसानी से कर सकते हैं। कईयों के पेरेंट्स हैं जो लोन लेके पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, तो ये सब। अच्छा, ये एक बताइए, अभी वहाँ से अभी तो अब अच्छी खबर नहीं होगी यूक्रेन से, है ना, स्वाभाविक है। और वहाँ पे आप लौट के जाना भी नहीं चाहेंगे अभी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे अब तो इतनी भुखमरी हो जाएगी, प्लस उनकी कंडीशन, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बर्बाद हो चुका है। वो खुद को पाल ले, वही बहुत बड़ी बात है, हमें कैसे वो अपने में शेल्टर देंगे। इसलिए हम तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, किसी भी हालत में नहीं जाना चाहते हम वहाँ वापस। हम जैसे तैसे वहाँ से निकल के यहाँ गंगा मिशन के थ्रू आ पाए हैं, बट अब वहाँ नहीं जा सकते बिल्कुल। अब यहाँ पे पढ़ाई अगर जैसे सरकार अगर चाहे तो संभव है, बता रहे हैं, अगर सरकार वो व्यवस्था नहीं कर पाती तो फिर कैसे करेंगे? आप लोगों ने कुछ तय किया है या फिर यहाँ पे और भारत में संभव है कि आप लोग की पढ़ाई आगे जारी रहे? कहीं से कोई जानकारी, कोई बेहतर? ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि हम लोग की कोई और कुछ, हमारे पास और कोई वे है ही नहीं अदर देन कि हम लोग डॉक्टर आगे बन सके। और यहाँ पे हम लोग को इंडिया में इतने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो डॉक्टर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में। तो ऑफकोर्स हम लोग को यहाँ पे एडमिशन देना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या सोच रही हैं आप लोग जो है? बस बच्चों का भविष्य अभी तो अंधकार में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तक कि अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचती है बच्चों के लिए, तब तक तो हम लोग तो परेशान ही हैं। जब आप घर में जो है अपने बच्चों को देखती होंगी तब कैसा लगता है? बहुत ही दुख होता है। कभी कभी तो उनकी कंडीशन हम लोग ऐसे मदर हम लोग देख के हम लोग को रोना आता है उनको देख के, कि यानी उनकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है। जिसका सपना लेके हम लोग बच्चों को भेजे थे, वो सपना पूरा नहीं कर पा रहे वो लोग, और उसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। जबकि क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है, नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। 5 साल की पढ़ाई करने के बाद में इनको नेक्स्ट का एग्ज़ाम इक्वल कर दिया है। जब सारे क्राइटेरिया इनके सेम है तो एडमिशन देने में क्या प्रॉब्लम? हर उसमें कॉलेज में सिर्फ 2 या 3 सीट बढ़ाने से हमारे बच्चे भी वो चीज़ कर पाएंगे। तो एज ए मदर हम लोग को तो बहुत, बच्चों को देख के बहुत दुख होता है। लगता है ऐसा कि सपना टूट रहा है? जी, ऐसा लग रहा है, लगता है कभी कभी कि मेरी बेटी तो अभी ने जब से उसने नीट ने टेस्ट देना चालू किया था, तो उसने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना उसने सपना ही देखना चालू किया कि मैं आगे जाके डॉक्टर बनूंगी। तो उसको देख के मुझे तो बहुत दुख होता है, कभी कभी बहुत टेंशन भी होता है कि आगे क्या होगा जब तक सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। और जब लौट के आए होंगे इन लोग तब तो जो खुशी हुई होगी वो तो बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी जो दुख है उसको भी बयान नहीं किया जा पा रहा होगा, नहीं? जी जी, अभी तो और ज़्यादा दुख हो रहा होगा कि जिस सपने को लेकर के गए थे वो सपना पूरा भी नहीं हो पा रहा है। जी, जब बच्चे आए थे तब तो बहुत खुशी हुई थी कि हमारे बच्चे सही सलामत हमारे पास आ गए हैं। तो हम सरकार को भी धन्यवाद दिए कि हमारे बच्चे को वापस सही सलामत लेके आए। पर अभी टेंशन ये हो रहा है कि ये हमारे बच्चों लोगों के लिए अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं। उनका ने आगे क्या होगा? 2 साल मेरी बेटी सेकेंड ईयर में, तो उसका तो 2 साल हो चुका है, तो पीछे मुड़ के भी हम देख नहीं सकते कि अदर क्या फिर से नीट ने दिलवाए या दूसरा लाइन पकड़े। उनका 2 साल ऐसे ही बर्बाद हो चुका है। पीछे जो है लौटने का, लौट के भी नहीं जा सकते। जाना तो आगे ही होगा। सर,
क्या सोच रहे हैं सर अब आप आगे क्या? सर 2 महीने में 6 किलो वजन कम हो गया टेंशन के मारे। इतना अवसाद हूँ कि आए दिन फैमिली के साथ झगड़ा होता है। झगड़ा होता है? क्यों नहीं होगा? बच्चे के जैसे बच्चे 2 साल 3 साल पढ़ाई करके आए अभी इधर हैं, तो इतना टेंशन होता है कि बोल रहा हूँ कि गाँव गए अभी पिछले सप्ताह, जो भी देखे बोले कि इतना दुबला कैसे होगा, इतना दुबला, इतना अवसाद है, इतना टेंशन है। गवर्नमेंट को इसको बारे में थोड़ा सा निर्णय लेना ही चाहिए। अभी तक बच्चों को कम से कम क्लिनिकल या मेडिकल कॉलेज में जाके प्रैक्टिस और पढ़ने को मौका मिले। सब कोई जैसे बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लास क्या होता है? जब यूक्रेन में उन लोग यूक्रेन वाले नहीं रह रहे, अभी कुछ दिन पहले से न्यूज़ में देखा हूँ कि कितना करोड़ यूक्रेन विदेश में जाके रिफ्यूजी हो चुका है, और तो वो लोग कहाँ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं? ये तो एक ढकोसला चल रहा है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है। क्या ये सही है? संभव है? जहाँ ऑनलाइन तो बनाया नहीं जा सकता डॉक्टर, ऑनलाइन तो डॉक्टर बनाए नहीं जाता। जहाँ हर 10 मिनट 15 दिन में सायरन बज रहा है युद्ध का, क्या स्थिति है, क्या भयानक स्थिति, उस परिस्थिति में बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ये तो बेवकूफ़ बनाने की सिवा और कुछ नहीं। हमारे गवर्नमेंट को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि ऑनलाइन क्लास ये नहीं है, ये कुछ नहीं है। केवल हम लोग पेरेंट्स जो है, जो पेरेंट्स सोच रहे हैं इसके बारे में, तो वो तो अवसाद में है ना। वो फ्रस्ट्रेशन है। हमारे एक बच्चे का पेरेंट्स देवांगन जी, वो इसी अवसाद में टेंशन के मारे वो एक्सपायर हो गए, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो सोचिए, हार्ट अटैक आ गए, सोचिए। वो तो मेरा हार्ट शायद थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए अभी तक अटैक नहीं आया। सर अच्छा रखिए अभी तो। नहीं, वो तो रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए सुबह से हम एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन सब अच्छा होगा सर, अच्छा होगा। वो तो हम सोच के है, इसलिए सीएम साहब से बार बार गुजारिश कर रहे हैं। 2 बार मिलने गए उनसे आश्वासन तो मिला, लेकिन इस प्रोसेस में उन्होंने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। कम से कम हमारे बच्चे को क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए छत्तीसगढ़ के कॉलेज में एडमिशन दे देते हैं। जैसे कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा सब स्टेट में दिया है। ये तो ज़रूरी था, लेकिन गवर्नमेंट से अभी तक हमको नहीं मिला। यदि मिल जाता कम से कम शगुन होता, कम से कम 6 किलो जगह 3 किलो वजन तो बढ़ जाता, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट से आग्रह है कि हमारे कम से कम सुने। आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आपका वजन बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि मुस्कुराने का अवसर मिलेगा। यदि आप जो इंटरव्यू हम लोगों से ले रहे हैं, यदि आप न्यूज़ में मतलब दिखा देंगे, पूरा दिखाएंगे सर, पूरा दिखाएंगे। और आपका चेहरा मैं चाहता हूँ मुस्कुराता हुआ चेहरा भी दिखाएं। अरे भाई, मुस्कुराता तो हमेशा रहता हूँ, लेकिन इसलिए तो है। लेकिन और आप वो सीएम साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, ये जो मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द भी आप समझिएगा, मैं ये कह भी रहा हूँ। और वो तो इसलिए आप इसको सीएम साहब के तक पहुँचा दीजिए कि हम हमारे दुख दर्द को समझे। हमारे बच्चे को जो अवसाद और फ्रस्ट्रेट है, हम लोग बच्चे को देखने के बाद हम बच्चों को आंखों में आके मिला के बात नहीं कर पाते आज के समय में। इतना उनको जो मतलब जो देखने के बाद इतना लगता है कि हम कहाँ पे, क्या गलती किया है, क्या हमारी गलती है? गरीब घर में जन्म लेना हमारी गलती है? ये तो नहीं है ना। लेकिन क्यों गवर्नमेंट के, जैसे हमारे दूसरे पेरेंट्स ने बताया कि जो नीट क्वालिफाइड है हमारे बच्चे भी नीट क्वालिफाइड। आप देखिए, जैसे बोल रहे हैं कि 1 करोड़ खर्चा, आप डीम यूनिवर्सिटी में जाइए, वो टोटली स्पष्ट बोलता है कि 22 लाख पर एनम खर्चा है। 1 साल का खर्चा 22 लाख केवल फीस है, और उसका एकोमोडेशन अलग है। तो कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? तो इसलिए ये जो हमारे बच्चे क्वालिफाइड है, तो इनको भी एक अधिकार बनता है, राइट टू एजुकेशन, ये अधिकार बनता है। हमारे बच्चे ऐसा हम लोग ज़बरदस्ती नहीं लाए, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के ले आए और डॉक्टर बना दिए, नहीं लाए। हमारे बच्चे तो उनके जो करियर के बनाने के लिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और यूक्रेन गई थी, लेकिन उधर से आना क्या इमरजेंसी था ना। आज के समय इमरजेंसी में आया है। और इसी तरह से इमरजेंसी में भी पहले गवर्नमेंट ने भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो आए थे बच्चे स्टूडेंट, उनको एडमिशन दिया है 1971 में एडमिशन दिया गया है। लेकिन उसी प्रोसेस में आज के समय भी दे सकते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? सुप्रिया कुमारी। सुप्रिया जी, आप कितने साल से पढ़ रही थी यूक्रेन में? मेरा अभी 2nd ईयर ख़त्म होने वाला है। तो तब और अब में क्या सोच रही हैं? तब तो यही सोच के गए थे कि यहाँ नहीं हो सका तो वहाँ ही से, यहाँ जो भी कमियाँ सरकार की तरफ से रही, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, वो एटलीस्ट वहाँ जाके पूरी हो पाए और सपना पूरा हो पाए। पर अब तो हर जगह सिर्फ एक फुल स्टॉप ही दिख रहा है, लग रहा है करियर पे। और चूँकि ऐसा भी नहीं है कि हम विदेश गए तो लेकिन आएंगे तो वापस इंडिया में ही, सर्व तो हमें इंडिया को ही करना है और यहीं की इकोनॉमी को हमें प्रॉफिट दिलाना है और यहीं के लोगों की सेवा करनी है। तो ऐसा लग रहा है क्या ही अपराध कर दिया कि हमें यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पा रहा है।
और इतनी विपदा के कारण भी। केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। कहाँ पे? मुख्यमंत्री साहब पे और पीएम साहब के? पीएम साहब तो दूर की बात हो गई, पहले हम तो हो गए वो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। ये तो हमारा लेटर पहुंचा है आगे, जैसे दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचा रहे हैं। इतना तो कर दीजिए। इतना तो करिए स्टार्ट। यू शुड स्टार्ट द प्रोसेस। एक्शन भले वो लेंगे, प्रक्रिया तो स्टार्ट करिए। आप 3-3, 4-4 बार मिल लिए लोग और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं तो आपको आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ की जागरूक जनता को, नीट का एग्ज़ाम पहले बच्चा देता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में 113-114 पासिंग क्वालिफाइंग नंबर मार्क्स में बच्चा 1 करोड़ दे के एडमिशन ले लेता है। मेरी बेटी का 321 नंबर था, पैसे का अभाव था, मैंने यूक्रेन भेजा। क्राइटेरिया पूरा सेम है। नेक्स्ट का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद ही दे विल गेट द डिग्री एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़ बाय DME टू प्रैक्टिस इन छत्तीसगढ़ स्टेट। तो वो बच्चा नेक्स्ट देगा तभी तो उसको आप डॉक्टर बनाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। और मेरा तो आप बहुत सरल उपाय, बच्ची ने कहा तो मेरे दिमाग में बात अचानक बैठे बैठे आई। मेडिकल कॉलेज 16 खुल रहे हैं, जिसमें से 3 खुल चुके हैं, मैंने 3 खुलेंगे कोरबा, कांकेर, महासमुंद, बालाजी। फर्स्ट ईयर में आप नीट से थ्रू बच्चे ले लीजिए। सेकंड हमारे 200-250 तो बच्चे हैं, केवल बालाजी में सेकंड, कांकेर में डाल दिए सेकंड ईयर, थर्ड वाले कोरबा में डालिए, ऐसे करके आराम से निपट रहा है। 16,000-18,000 की बात ही हम क्यों करें? ये 3 कांकेर, महासमुंद, कोरबा, 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस बच्चे में ही हमारे बच्चे एक्यूमुलेट हो जाएंगे ऑलरेडी। फर्स्ट ईयर तो बच्चे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे यूक्रेन से हैं, जून में उनका खत्म हो रहा है सेकंड सेमेस्टर। सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर आपका ब्लैंक रहेगा। रिकॉग्निशन मेडिकल कॉलेज को रिकॉग्निशन 4-4.5 साल का मिला है। हम 3 लाख और वो $280 जो अकोमोडेशन फूड का देते वो भी आपको देंगे। 3.5 लाख रुपये हमसे साल का लीजिए और बच्चों को दीजिए एडमिशन। अभी आप 60,000 रुपये लेते हैं, कुछ केसेस में आप 44,000 रुपये ले रहे हैं। हम तो 3,25,000 तक साल का देने को तैयार हैं। तो राजस्व में वृद्धि होगी ना तो छत्तीसगढ़ की आराम से किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री जी को तय करना है, लेकिन फ़िलहाल मैं काहाल ही के ज़रिए दिखा भी रहा हूँ कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चला उसका खामियाजा कैसे जो है छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत के तमाम जो छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं ख़ास तौर पे उनको भुगतना पड़ा है। और उनके तमाम जो अभिभावक हैं वो चिंतित हैं इसी बात को लेकर के कि अब उनके बच्चों का क्या होगा, आगे क्या होगा, ये एक चिंता है। और इस चिंता को जो है समापन जो है 1-2 और कमेंट के साथ करते हैं। सर थोड़ा मुस्कुराइए। मुस्कुराए हैं सर, मुस्कुराहट में ही है, लेकिन मुस्कुराहट जो है स्वाभाविक है, वो अंदर से नहीं आ पा रही होगी क्योंकि वो चिंता है। अभी जो है कितने साल से आपके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं? 4 साल से। 4 साल। 4th ईयर में भी मेरा बेटा। जब लौटे होंगे तो बहुत खुशी हुई होगी। हाँ, उस समय खुशी थी कि जान बच गई है। और जिस तरह का से गंगा अभियान चलाए हैं, एक बार चाहते हैं सरस्वती अभियान चला के भी बच्चों को डाल दें। ये आपने अच्छी बात कही कि सरस्वती अभियान चला दिया जाए। एक बार चला दिया जैसे है ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, यही एक तो चल रहा है ना। कुछ हमारे भूपेश बघेल जी भी कर दें इससे आगे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्या अपील है? सर मेरा यही पॉइंट है कि जैसे एडमिशन की बातें हो रही हैं तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इजिप्ट और इज़राइल 2 कंट्री ऐसी है जिनमें मेरे कलीग्स मतलब क्लासमेट्स पढ़ते हैं जिनको ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है, वो वहाँ से कंटिन्यू कराने को रेडी हो चुके हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ भी रेडी हो रहे हैं, इसी तरह से अगर इंडिया भी रेडी हो जाए तो वो उसमें क्या बुराई है? उसमें कोई बुराई नहीं है। हमारी एजुकेशन भी कंटिन्यू हो जाएगी और आपको डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन। कुछ कहना है? जी नहीं, सब ने बोल दिया जो सब बोलना है, बस सीट मिल जाए। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट में तो मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर सीट दिलाने की बात की जाए तो बहुत सारे मतलब और भी बच्चे, जैसे बोला गया था कि 15 लाख बच्चे बच जाते हैं जिनको सीट नहीं मिलती, तो उनमें से भी काफ़ी लोग आएंगे, उठ के आएंगे। तो मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा, पर प्राइवेट में जो है हमको यूक्रेन के फीस के प्राइस में सीट दिलाई जाए। और जैसे बोला जा रहा है 16 कॉलेजेस खुल रहे हैं, उनमें अगर हमको सीट दी जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मतलब हम लोग जैसे ख़त्म होने वाला है जून में, तो उसके बाद सब सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। फर्स्ट ईयर का मेरे को नहीं लगता कोई बचेगा। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ हमको सीट भी मिल जाएगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो भी अच्छी हो जाएगी, हमारा मतलब जो सपना था वो भी पूरा हो जाएगा। मतलब सब चीज़ काफ़ी अच्छा है अगर सरकार थोड़ा सा अपने तरफ से करे और मोदी जी भी कुछ करे। मोदी जी भी कुछ करे और भूपेश जी भी कुछ करे। इंडिया के स्टूडेंट्स है, सबको मिलना चाहिए चांस पढ़ने का, तो सीट तो इन लोगों को भी मिलनी चाहिए ना। चलिए,
तो भावी डॉक्टरों से बातचीत हो रही थी और उनके अभिभावकों से भी। हाल सबका जो है बेहाल है। गर्मी का मौसम है, एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे थोड़ी ठंडक महसूस कर सकते हैं, लेकिन दिल के अंदर की जो गर्मी है और जो अकुलाहट है, व्याकुलाहट है, वो किस रूप में है उसे अभी आप समझ सकते हैं। सारी चीज़ें जो है शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाल वाकई में बहुत बेहाल है और इसे बेहतर जो है सरकार अपने स्तर पर कैसे कर सकती है, ये सरकार को ही देखना और समझना होगा। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।